सभी को नमस्कार। हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 4 लेक्चर संख्या 31 को कवर कर रहे हैं। यह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस 2 पर है। मैं यांत्रिक इंजीनियरी आईआईटी खड़गपुर से राजाराम लाका राजू हूँ। पिछली क्लासेज में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के परिचय के बारे कुछ ज्योमेट्रिक निर्माणों के बारे में पढ़ चुके हैं। उस कोनिक सेक्शंस में हमने साइक्लोइड्स, दीर्घवृत्त, पैराबोला, हाइपरबोला ड्राइंग और अन्य कवर किया है। और मॉड्यूल 3 में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस 1 को कवर किया है, जहां हमने प्लेन के बारे में पढ़ा है। ऊर्ध्वाधर प्लेन, क्षैतिज प्लेन क्या है और प्रथम क्वाड्रंट प्रोजेक्शन क्या है, तीसरा क्वाड्रंट प्रोजेक्शन और विभिन्न तलों पर कैसे क्वाड्रंट प्रोजेक्शन की जाए यदि यह प्रथम, तीसरे या दूसरे या चौथे प्रकार के क्वाड्रेंट पर हो। और इस मॉड्यूल में हम विशेष रूप से लाइन प्रोजेक्शन के बारे में कवर करेंगे। प्रोजेक्शन 2 में हम कवर करेंगे कि रेखा को किस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, रेखाओं के ट्रेसेस क्या होते हैं जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रू लेंथ, स्पष्ट लेंथ तथा अन्य विन्यासों को ज्ञात करना। यदि यह इंक्लाइंड प्लेन्स पर है तो क्या होगा, सहायक प्लेन्स क्या हैं, एक ठोस को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए प्लेन्स पर, विभिन्न प्रकार के प्लेन्स पर, ये वो बातें हैं जो हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से रेखा प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक रेखा को निरूपित करने के लिए हमें लेंथ की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर और इसी प्रकार। ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष उसकी पोजीशन की आवश्यकता है। पॉइंट्स में यह कितनी दूर है, उदाहरण के लिए एक रेखा ए बी यदि मैं निरूपित कर रहा हूं तो यह केवल लेंथ नहीं है, लेकिन एक संदर्भ प्लेन के संबंध में। इस मामले में शायद ऊर्ध्वाधर प्लेन, जहां वास्तव में ए जाता है, जहां वास्तव में भी जाता है, इस तरह की चीज की हमें जरूरत है। इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष इसकी पोजीशन है और इसका इंक्लिनेशन न केवल पोजीशन है जो हमें चाहिए, बल्कि यह ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन के साथ इसका इंक्लिनेशन भी चाहिए। आज के लेक्चर का उद्देश्य है कि एक ऊर्ध्वाधर प्लेन एवं क्षैतिज प्लेन पर एक रेखा का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करें। सिद्धांत रूप में इस रेखा के प्रोजेक्शन के लिए 5 उदाहरण हैं। पहला है एक ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन दोनों ही के लंबवत। दूसरा है एक रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज समतल दोनों के समांतर। तीसरा एक रेखा जो ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है, क्षमा करें यह लंबवत है, यह लंबवत होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन दोनों के लंबवत एक रेखा होनी चाहिए। और चौथा एक रेखा क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड है, लेकिन यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है। और पांचवी रेखा एक विशेष स्थिति है जो इंक्लाइंड है, क्षैतिज प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन दोनों ही के लिए,
इसका अर्थ यह है कि यह क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन से विभिन्न कोण बनाता है। यदि ऐसी रेखाएं वहां हों तो उन्हें इस ऊर्ध्वाधर प्लेन क्षैतिज प्लेन पर कैसे प्रोजेक्ट करें, जानकारी प्राप्त कीजिए। सरल रणनीति है। यदि हम एक पॉइंट प्रोजेक्ट को जानते हैं जो कि क्षैतिज पॉइंट, क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन पर स्थित है, इसी प्रकार रेखा का दूसरा सिरा भी प्रोजेक्ट होता है। इन प्रोजेक्शंस को उपयुक्त रूप से जोड़ें। इस तरह हम जोड़ने की पोजीशन में होंगे। प्रोजेक्शंस को विभिन्न तलों पर। आइए हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखें। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन दोनों के लंबवत है। यदि यह स्थिति है तो रेखा कैसे बनाई जाए? आइए इसको देखें। हमारा ऊर्ध्वाधर प्लेन है। यह और क्षैतिज प्लेन है। यह तीन आयामी दुनिया में। और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन दोनों के लंबवत एक रेखा है। आइए इसे देखें। अब यदि हम इसको देख रहे हैं, यह लंबवत रेखा है। अब यदि हम उसको देख रहे हैं तो बिंदु ए का प्रोजेक्शन मुझे देता है एक डैश उस प्लेन पर। पॉइंट बी का प्रोजेक्शन बी पर मुझे देता है बी प्राइम। अथ फ्रंट व्यू या शायद ऊर्ध्वाधर प्लेन। ये दो पॉइंट यहां अंकित करते हैं ताकि हम रेखा द्वारा जोड़ने की पोजीशन में हों। यह तरीका है। ए बी कैपिटल ए बी रेखा प्रोजेक्ट करती है ए प्राइम बी प्राइम रेखा तक। एक पॉइंट स्मॉल ए से अंकित है। क्षैतिज प्लेन पर शीर्ष व्यू में बी पॉइंट बी के प्रोजेक्शन से मेल होता है। इसलिए आपकी संपूर्ण कैपिटल ए कैपिटल बी रेखा स्थिति ए के लिए क्षैतिज प्लेन पर एक पॉइंट तक प्रोजेक्ट की गई, जबकि एक ऊर्ध्वाधर प्लेन पर एक रेखा के रूप में प्रोजेक्ट किया। अगर हम इस दो आयामी चीज में दिखा रहे हैं, यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, यह अक्ष एक्स वाई है। हमारे पास एक रेखा है ए प्राइम बी प्राइम यहाँ, और हमारे पास एक पॉइंट है जो इस स्थान पर ओरिजिन से दूर है। तो यह ओरिजिन है, वहां से दूर यहाँ कहीं ए बी रेखा प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस रेखा के लिए जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो होता है ए प्राइम मैप किया गया ए पॉइंट के लिए, बी प्राइम मैप किया गया बी पॉइंट के लिए, जबकि शीर्ष व्यू में, क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में हैं, तो यह ए बी स्तर पर चला जाता है। और पहला महत्वपूर्ण अवलोकन है, जब हम इन रेखाओं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर प्लेन क्षैतिज प्लेन पर, इस विशेष स्थिति में फ्रंट व्यू एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो ऑब्जेक्ट की वास्तविक लेंथ दर्शाती है। तो अगर ए बी है 40 मिलीमीटर, तो इस फ्रंट व्यू में ए प्राइम बी प्राइम भी 40 मिलीमीटर हमें मिल जाएगा। यह वही है जिसे आप ट्रू लेंथ कहते हैं। इसकी स्पष्ट लंबाई ए बी क्षैतिज प्लेन पर जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यह होगा 0। यह ट्रू लेंथ नहीं है। आइए दो स्थितियों को देखें, ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन दोनों के समांतर एक रेखा।
तो रेखा यह ए बी है। यह क्षैतिज प्लेन के समांतर है तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर भी है। यदि यह स्थिति है तो लेंस क्या हैं जो हम देख रहे हैं? लंबवत प्लेन पर तथा क्षैतिज प्लेन पर भी। आइए इसे देखें। ए पॉइंट ए डैश तक प्रोजेक्ट किया गया है। बी पॉइंट बी डैश तक प्रोजेक्ट किया गया है। इसी प्रकार ए प्रोजेक्ट किया गया क्षैतिज प्लेन ए पर। बी पॉइंट प्रोजेक्ट किया गया क्षैतिज प्लेन बी पर। तो ऊपर व्यू में, शीर्ष व्यू में जब हम देख रहे हैं तो पूरा ए वहां स्थानांतरित है। पूर्ण ए बी शीर्ष व्यू पर स्थानांतरित हो गया। इसलिए जब हम इस क्षैतिज प्लेन को 90 डिग्री से उलट रहे हैं तो हम देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर प्लेन है। यह फ्रंट व्यू के लिए क्षैतिज प्लेन शीर्ष व्यू के रूप में पहले क्वाड्रेंट में ए प्राइम बी प्राइम समान आकार के ए बी के लिए मैप किए गए। जब आपकी रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन क्षैतिज प्लेन दोनों ही के समांतर होती है, हमें दोनों फ्रंट व्यू और शीर्ष व्यू में ट्रू लेंथ प्राप्त होगी। आइए देखें एक तीसरी स्थिति जहां एक रेखा इंक्लाइंड है क्षैतिज प्लेन पर और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है। ऊर्ध्वाधर प्लेन क्षैतिज प्लेन तथा रेखा क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड है, लेकिन यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है। इसलिए यदि हम रेखा को गति करा रहे हैं प्लेन ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर, तो ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर यदि हम इस ए बी लेंथ को ऊर्ध्वाधर प्लेन ए प्राइम बी प्राइम तक ले जा रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं ट्रू लेंथ वहां। जब हम क्षैतिज प्लेन पर इस ए बी रेखा के प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, एक शीर्ष व्यू के रूप में हम प्राप्त करने जा रहे हैं ए का प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन स्पष्ट लंबाई के रूप में जो इस स्थिति में ट्रू लेंथ से छोटा है। तो यह ट्रू लेंथ है। यह है प्रोजेक्ट की गई स्पष्ट लंबाई। आइए देखें एक अन्य स्थिति जहां रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन की ओर इंक्लाइन है तथा यह क्षैतिज प्लेन के समांतर है। क्या आप वह चित्र ड्रॉ कर सकते हैं? यदि यह इंक्लाइंड है ऊर्ध्वाधर प्लेन रेखा पर परंतु यह क्षैतिज प्लेन के समांतर है, जिसका अर्थ है कि सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर प्लेन बनाएं, वहां से एक क्षैतिज प्लेन बनाएं। रेखा को ऊर्ध्वाधर प्लेन की ओर इंक्लाइन तथा क्षैतिज प्लेन के समांतर माना जाता है। क्षैतिज प्लेन के समांतर का अर्थ है अगर क्षैतिज प्लेन पर पहले से मौजूद रेखा जैसा कुछ है, मुझे इसे समानांतर में ले जाना चाहिए, लेकिन उसे बनाना चाहिए एक इंक्लिनेशन कोण ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ। तो अगर मैं इसे जोड़ने जा रहा हूं, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। अगर हम इसका विस्तार कर रहे हैं, यह ए बी रेखा शायद
यह उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। इसलिए यह एक कोण थीटा ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ बनाता है। तो यह कुछ ऐसा है, आपके पास यह है, आपकी रेखा एक कोण थीटा बनाती है। उस तरह की चीज इंक्लाइंड है लंबवत प्लेन की ओर, लेकिन यह समांतर है क्षैतिज प्लेन के। तो अगर मैं इस रेखा को नीचे ले जा रहा हूं, यह सीधे वहां मैप होती है। आइए हम उस चित्रमय व्यू को देखें। तो यह रेखा है जो हम देख रहे हैं। यह रेखा समांतर है क्षैतिज प्लेन के, परंतु यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो यह रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन से इसकी इंक्लाइंड को इंटरसेक्ट कर सकती है। उस स्थिति में ऊर्ध्वाधर प्लेन पर प्रोजेक्शन ए प्राइम बी प्राइम हमें देता है केवल स्पष्ट लंबाई जो कि ट्रू लेंथ नहीं है, जबकि क्षैतिज प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन हमें उस रेखा की पूरी जानकारी देता है। आइए इसे ड्रॉ करें। पहले क्वाड्रेंट में एक फ्रंट व्यू और शीर्ष व्यू के रूप में। तो फ्रंट व्यू इसके लिए और शीर्ष व्यू इसके लिए, उसमें ए प्राइम बी प्राइम छोटे हैं ए बी से, जबकि ए बी ट्रू लेंथ है जो ए बी पर पूर्ण जानकारी देती है। और अधिकांश ड्राइंग शीट में आप क्षैतिज के सापेक्ष देखेंगे कि यह कौन सा कोण बना रहा है। यदि हम इस चित्र को जानते हैं, जिसका मतलब है शीर्ष व्यू में रेखा ए बी यदि यह एक कोण थीटा फाई बना रही है, तो क्षैतिज के साथ यह इंगित करता है कि यह रेखा ए बी उस प्रथम क्वाड्रेंट में ऊर्ध्वाधर प्लेन के सापेक्ष इंक्लिनेशन कोण बनाती है। इस तरह से हमें समझना होगा। तो शीर्ष व्यू इंक्लाइंड है एक्स वाई की ओर, फ्रंट व्यू एक्स वाई के समांतर है, और ट्रू लेंथ हम इसे केवल क्षैतिज प्लेन पर ज्ञात करेंगे। इस कोण को देखिए, यह फाई एंगल है। यह प्रोजेक्शन भी हमें कोण प्रदान करता है और यह फाई एंगल है। यह इंगित करता है कि ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर प्लेन उस ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है। यह फाई एंगल बना रहा है, जिसे यहां हम ऊपर के दृश्य में निरूपित करते हैं। आइए देखें कि क्या एक रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन दोनों पर इंक्लाइंड है, जो कि हल करने में अधिक कठिन सवाल होगा। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? हम इस सवाल को उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, लेकिन यह अनुमान लगाने से हमें क्या करना है। यदि यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है और यह क्षैतिज प्लेन है, रेखा होनी चाहिए इंक्लाइंड दोनों ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन पर। इसका अर्थ यह है कि यदि यह इंक्लाइंड है, हम इस तरह से कुछ महसूस करने की पोजीशन में होंगे। इसलिए यह कोण फाई एंगल बनाने जा रहा है, परंतु अब यह रेखा पूर्ण सूचना नहीं है, क्योंकि यह समांतर है। इसे फिर से बनाना होगा। क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष इंक्लिनेशन एंगल बनाना होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस एक को प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं क्षैतिज प्लेन पर, तो इसे एक कोण बनाना होगा। तो अगर हमारे पास वे प्रोजेक्शंस हैं, यह यहाँ फाई कोण बनाती है, और यह रेखा यदि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं
तो यह एक और कोण बनाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इसे दिखाने जा रहे हैं इन प्लेन्स पर, एक्स वाई निर्देशांक है। यदि आपकी रेखा यहाँ एक कोण बनाती है, इसी प्रकार इस दिशा में एक कोण बनाती है, यह कोण फाई, यह कोण कुछ थीटा है, और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, फ्रंट व्यू जो हम कहते हैं, और यह शीर्ष क्षैतिज प्लेन शीर्ष व्यू है। तो जो कोण हम यहां समझ रहे हैं फाई, यानी फाई कोण है। आइए इसे नोट करें। यह एक ए है, यह एक बी है, इसी प्रकार यह एक ए प्राइम है, यह बी प्राइम है। हम नियमों के बारे में सीखेंगे कि वास्तव में इसे उन प्लेन्स में कैसे रूपांतरित करें। परंतु यदि यह ए प्राइम बी प्राइम है, यदि यह ए है और यदि यह बी है, क्षैतिज चीज के सापेक्ष, तो वह चाहे जो भी कोण फाई बना रहा हो, फाई वह कोण है जो ऊर्ध्वाधर प्लेन से बना है। अतः ए बी एक रेखा है जो ऊर्ध्वाधर प्लेन से फाई एंगल बना रही है। इसी प्रकार यदि थीटा कोण है तो हम इस इंक्लाइंड रेखा के लिए फ्रंट व्यू में क्या देख रहे हैं? इसका अर्थ है कि हम कह रहे हैं कि ए बी के लिए वह कोण है जो क्षैतिज प्लेन से बना है। उदाहरणों के माध्यम से इन पंक्तियों और उनके प्रोजेक्शंस के बारे में अधिक जानकारी हम अगली क्लास में सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।